हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है मैं बिहार लाइब्रेरियन का जो महामैराथन क्लास जो हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मोर देन 10,000 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, DSSS लाइब्रेरियन की, KVS NVS लाइब्रेरियन, मतलब स्टेट लाइब्रेरियन, किसी भी तरह से आप लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लाइब्रेरी साइंस के बारे में और जानना चाहते हो, तो आप हमारे लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइब्रेरी फैमिली से किसी भी तरह रिलेटेड हैं तो हमारे इस लाइब्रेरी फैमिली को ज़रूर ज्वाइन करें। तो हमने अभी तक जो है 540 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है लेक्चर 13 तक। तो अब लेक्चर 14 में जो है ये हमारा आपका लेक्चर 14 होगा, तो इसमें हम क्वेश्चन 541 से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 541 है, द वर्ड क्लासिफिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड इन लैटिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स पूछा जाता है कि कौन से लैंग्वेज से आपका ओरिजिनेट हुआ है वर्ड्स। ये यूजीसी नेट के भी एग्ज़ाम में जो है बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, तो ये क्लासिस जो वर्ड है इससे ओरिजिनेट हुआ है। देखो, द टर्म क्लासिफिकेशन डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्लासिस विच ओरिजिनली रिफर टू अ डिवीजन और अ ग्रुप। समझ गए कि कहीं भी आपका डिवीजन है, मान लो कि किसी भी तरह का डिवाइड किया जाए, जैसे मान लो कि आपका क्लास है, अब क्लास को जो है हाइट के अनुसार डिवाइड किया जाए 4 ग्रुप्स में, समझ गए, तो वो भी क्लासिफिकेशन हुआ। कोई क्लास है उसमें गर्ल्स बॉयज़ के बीच में डिवीजन कर दिया जाए, वो भी क्लासिफिकेशन हुआ। तो वही क्लासिस मतलब जो होता है डिवीजन होता है, समझ गए। सच एज अ फ्लीट और अ सोशल क्लास इन एंशिएंट रोम, समझ गए, वहाँ से आया है ये। द रूट क्लास इज इवॉल्व टू सिग्निफाई द एक्ट ऑफ ग्रुपिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंटिटीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। समझ गए कि शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। मान लो कि कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, तो उसमें हर एक स्टेट से होंगे, तो स्टेट वाइज अगर डिवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो आप देखोगे कि सबका कुछ तो सिमिलरिटी होगा ना, कि मानो स्टूडेंट्स है तो उनका सबका सिमिलरिटी क्या हुआ कि वो स्टेट हुआ एक। देखो, इन लाइब्रेरी साइंस क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग नॉलेज और रिसोर्सेज सिस्टमेटिकली टू फैसिलिटेट रिट्रीवल। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी नॉलेज है आपका, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बुक के फॉर्म में हो सकता है, फिर आपका मान लो कि CD है कोई, उसमें भी हो सकता है, डिजिटल फॉर्म में नॉलेज हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो ये नॉलेज को जो है ऐसे आप क्लासीफाई करो रिसोर्सेज को कि रिट्रीवल उसका वापस लेना इजी हो जाए। मतलब फिर से रिट्रीव मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे सेव कर दिए नॉलेज को और वो वापस नॉलेज को आप चाहते हैं पढ़ना, तो वो ईजिली आप उसको फाइंड कर सकें, खोज सकें। तो अंडरस्टैंडिंग द etymology of classes highlights the historical foundation of organizing information, a practice that predates modern library system and remains central to disciplines like taxonomy and information management। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन 542, द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज, तो टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक तरह से रिट्रीवल ही हुआ मानो तो। सेव द टाइम ऑफ द यूजर, ऑब्वियस सी बात है। यूज ऑफ बुक्स, तो इसमें सब कह सकते हो। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है आप अच्छे से अगर करते हो तो बुक्स जो है यूज करना इजी हो जाता है। रीडर का टाइम जो है सेव होता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर क्या है वैसे, ऐसा रंगनाथन का जो है रंगनाथन का 4th लॉ है, समझ गया, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो ऑल ऑफ द अबव। तो library classification serves multiple purposes, all aimed at enhancing access to information. It saves the reader's time by organizing resource logically, enabling quick retrieval as emphasized by Ranganathan's 4th law of library science। समझ गए। अब देखो, हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, अगर एंशिएंट जो है वर्ल्ड में आप जाओगे तो अरिस्टोटल को कहते हैं। अरिस्टोटल को जो है हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, समझ गए। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल को कहते हैं, याद रख लो आप। अब देखो, अरिस्टोटल कहाँ के फिलोसफर थे, तो ग्रीक फिलोसफर थे, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ड्यू टू हिज पायनियरिंग वर्क इन
कैटेगराइजिंग नॉलेज, उन्होंने भी जो है नॉलेज को कैटेगराइज किया था अलग अलग सेक्शंस में। इन हिज वर्क सच एज कैटेगरीज एंड मेटाफिजिक्स, ये किसका दिया हुआ है, तो ये अरिस्टोटल का दिया हुआ है। Aristotle developed systematic methods to classify living organisms and concept based on their attributes। समझ गए? attributes क्या होता है, मतलब characteristics होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ का जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो कि कलर हो गया, साइज हो गया, ये सब एट्रीब्यूट्स होता है। तो ऑर्गेनिजम्स को जो है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार जो है उन्होंने क्लासीफाई किया। लेइंग द फाउंडेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, समझ गया? टैक्सोनॉमी जो है इसी को कहते हैं। एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, समझ गया? हीज हायरार्कियल अप्रोच इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग दोज इन लाइब्रेरी साइंस। समझ गया? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो वो हुए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासीफाई कैसे किया जाए, तो वो एक तरह से बेसिक हुआ और उसी कंसेप्ट को आप अगर लाइब्रेरीज में यूज करोगे तो वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बन जाता है। तो फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके कहते हैं, तो मेलविल डेवी, इसका आपने पढ़ा होगा। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है कब दिया गया था, तो 1876 में। सोच रहे हो कितना साल पहले। तो ये जो है फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहते हैं मेलविल डेवी। कहाँ के थे ये, तो यूएसए के। अब देखो, मेलविल डेवी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फॉर क्रिएटिंग द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। समझ गए भाई? डीडीसी इन 1876। हीज इनोवेटिव डेसिमल बेस्ड सिस्टम रिवोल्यूशनाइज लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सल हायरार्कियल मेथड टू अरेंज बुक्स बाय सब्जेक्ट। समझ गए कि बुक्स जो है उसको सब्जेक्ट के अनुसार जो है तो अरेंज किया जाए, उसको जो है डेसिमल बेस्ड सिस्टम। समझ गए? मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपने देखा है ना कि जैसे 1 1 2 3 पॉइंट कुछ ऐसे ऐसे करके जो होता है। तो ये आपका क्या है, ये हायरार्कियल अप्रोच है कि जैसे आप मान लो कि इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ इंडिया इस टाइप से है। तो समझ रहे हो ना कि पहले आपका जैसे इसमें आपका लैंग्वेज भी देखा जाएगा, डिक्शनरी भी देखा जाएगा, फिर लास्ट में जो है किस कंट्री का है तो वो इंडिया का है, तो वो डेसिमल के बाद जो ऐड किया जाएगा, तो इसमें ये हायरार्की कहलाता है। अब देखो, डेवी डीडीसी जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इनेबल लाइब्रेरीज टू मैनेज ग्रोइंग कलेक्शंस इफिशिएंटली एंड बिकम अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। समझ गया? अब देखो, नॉलेज क्लासिफिकेशन, तो नॉलेज क्लासिफिकेशन रिफर्स टू, तो देखो नन ऑफ दीज। नॉलेज क्लासिफिकेशन refers to the systematic ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। समझ गए कि नॉलेज क्या है? जैसे आप पढ़े होगे BLIS में क्या होता था, ऐसे पढ़े होगे आप, डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा से जो बनता है ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी फॉर्म में, तो उसे इंफॉर्मेशन बनता है। इंफॉर्मेशन को और ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक साथ किया जाता है तो क्या बनता है, नॉलेज। फिर नॉलेज से बनता है विजडम। समझ गए? तो वही यहाँ से नॉलेज क्लासिफिकेशन जो है वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, मतलब जितना नॉलेज हमारे पास है किसी भी फॉर्म का, वो हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमी का हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, लैंग्वेज का हो सकता है, फिर जैसे आयुर्वेद का हो गया, ये सब। तो इसको जो है कैटेगरीज में डिवाइड करना और क्लासेज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स विदाउट नेसेसरीली इन्वॉल्विंग क्लास नंबर और बुक नंबर। समझ गया? तो उसको नॉलेज क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूज टू स्ट्रक्चर नॉलेज एज सीन इन द स्कीम्स लाइक DDC और कोलोन क्लासिफिकेशन वेयर सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन क्लासेज एंड सब डिवीजन। समझ गया? अब देखो, बुक क्लासिफिकेशन रिफर्स टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट और प्लस क्लास नंबर। समझ गया? तो बुक क्लासिफिकेशन जो है, तो बुक का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, देखो, तो इसमें आपका जैसे क्लास नंबर जान लो, क्या मतलब क्या होता है। क्लास नंबर आपका होता है कि कोई भी आपका बुक जो लाइब्रेरी में आ जाता है तो उसको एक क्लास नंबर ऐड किया जाता है। समझ गए? कि उसको बुक को जो है आइडेंटिफाई किया जा सके। समझ गए? तो बुक को आइडेंटिफाई किया जा सके कैसे, तो वो आप जैसे देखे होंगे कि आपका
वो क्लासेज में डिवाइड किया जाता है। समझ गए कि ये जो है देखो, जब पहले तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हो गया और उसके बाद जो है उसका क्लास नंबर उसको अलॉट किया जाता है। तो देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये हो गया आपका ए, बुक क्लासिफिकेशन, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर। समझ गया। बुक क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक क्लास नंबर टू अ बुक बेस्ड ऑन इट्स सब्जेक्ट कंटेंट। समझ गए कि सब्जेक्ट कंटेंट जो है वो किस चीज़ के बारे में जो है, और उसके आधार पे जो है क्लास नंबर आपको डिफाइन किया जाएगा। समझ गया। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कोई बुक है तो वो आपको एक तरह से लैटिन की बुक है, जैसे लैटिन लिटरेचर का बुक है, लैटिन लैंग्वेज में क्या क्या लिटरेचर है उससे रिलेटेड है, तो वो आपका पहले स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा कि लिटरेचर है वो, है ना, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के साथ जो है क्लास नंबर जो उसको अलॉट किया जाएगा वो होगा, तो वो बुक क्लासिफिकेशन हो जाएगा। समझ गया। Part of the library classification systems like DDC or UDC, the class number represents the subject matter. समझ गया, enabling the book to be organized and retrieved efficiently within a library collection. समझ गया, तो वो सब्जेक्ट मैटर पे ही डिपेंड करता है। अब देखो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रिफर्स टू, तो ये होता है नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन। ये सब याद कर लो आप, ये भी है। वो आपका क्या था, तो बुक क्लासिफिकेशन। तो बुक क्लासिफिकेशन में ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बुक क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि उसका किसी खास सब्जेक्ट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बुक होगा। मैं हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस नहीं कह रहा हूँ, वो सब्जेक्ट अलग भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट्स तो आपको जनरली पढ़ना होता है, लेकिन अदर्स भी तो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फिलॉसफी, तो फिलॉसफी की बुक हो गई। तो भाई बुक क्लासिफिकेशन में स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए और प्लस क्लास नंबर। और इसमें वैसे ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, तो इसमें जो मैंने दो बताया, नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन। समझ गए, तो वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो गया। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मतलब इनकम्पैसेस बोथ knowledge classification and book classification. Knowledge classification organizes the universe of knowledge into subjects or disciplines. समझ गया, providing a theoretical framework for schemes like DDC और colon classification. समझ गया। वैसे ही जैसे बुक क्लासिफिकेशन आपको पता ही है कि अप्लाइज टू दिस फ्रेमवर्क बाय असाइनिंग द क्लास नंबर टू इंडिविजुअल बुक्स, किसके आधार पे, तो बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट्स, इंश्योरिंग दे आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन लाइब्रेरी। देखो अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोटेशन। तो नोटेशन कितने टाइप्स का होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जान लो। एक होता है प्योर नोटेशन और एक मिक्स्ड नोटेशन। तो इसमें बेसिकली ये हो गया नोटेशन, आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो या विजुअलाइज कर लो कि नोटेशन, प्योर नोटेशन क्या होगा, जो आप प्योरली किसी में चीज़ में हो। जैसे मान लो ए से जेड तक आप यूज कर रहे हो किसी चीज़ को नोटिफाई करने के लिए, या फिर 0 to 9 तक यूज कर रहे हो, तो ये सब सेम टाइप का होगा। समझ रहे हो, या तो अल्फ़ाबेट नहीं तो नंबर, इस टाइप का। और मिक्स नोटेशन क्या होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हो सकता है। अब देखो नोटेशन इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स refers to the symbols used to represent classes or subjects. There are two main types, pure and mixed. समझ गए। प्योर नोटेशन यूजेज जो है सिंगल टाइप ऑफ सिंबल। समझ गया, सच एज ओनली नंबर्स, जैसे DDC में जो है 0 to 9 तक यूज होता है, और ओनली लेटर्स जो मैंने बताया अल्फ़ाबेटिकली। अब मिक्स नोटेशन कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स सच एज लेटर्स एंड नंबर्स एज सीन इन UDC और LCC। समझ गए। अब देखो द एलिमेंट ऑफ कॉल नंबर आर, कॉल नंबर क्या होता है कि हर एक बुक जब लाइब्रेरी में आ जाता है तो उसको कॉल नंबर अलॉट किया जाता है। इट्स लाइक कि आप बुक को उस नंबर से कॉल कर रहे हो। समझ गए, जैसे आदमी का नाम होता है वैसे बुक का वो नाम दे दिया गया इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। समझ गए, तो वो कॉल नंबर होता है। समझ गए। तो अब द एलिमेंट्स ऑफ कॉल नंबर में क्या क्या होता है, तो क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, ये तीनों को मिला के कॉल नंबर बनता है। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो ये याद कर लो, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अब
Call number is a unique identifier for library resource comprising several elements. A class number derived from the classification scheme, समझ गए, जो मैंने पहले बताया कि जैसे सब्जेक्ट के अनुसार होगा, इंडिकेट द बुक सब्जेक्ट, समझ गए, क्लास नंबर समझ में आ गया आपको, ये बुक के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब बुक नंबर क्या है, ऑफन बेस्ड ऑन द ऑथर्स नेम और टाइटल, एग्जाम्पल यूजिंग कटलर नंबर, डिस्टिंग्विशेज इंडिविजुअल टाइटल्स विद इन द सेम क्लास, समझ गए। तो ये ऑथर के नेम या टाइटल के आधार पे होता है बुक नंबर, समझ गया। द कलेक्शन नंबर क्या होता है, यूज्ड इन सम लाइब्रेरीज स्पेसिफाइड अ पार्टिकुलर कलेक्शन और लोकेशन, समझ गए, कि मान लो कि आपका कोई खास कलेक्शन है, कि जैसे मंथली कलेक्शन ऑफ बुक्स है, इस टाइप का आप कोई अलग ही ग्रुप बना के रखे हो अपने हिसाब से, जैसे मान लो कि आपका क्लास 10th के सारे बुक्स हैं, सारे कलेक्शंस, तो वो कलेक्शन नंबर्स होता है जो कि आप अपने से देते हो। अब देखो व्हाट इज क्लास नंबर, क्लास नंबर जो है मैंने पहले भी बताया था, जिसको ये आपको सब्जेक्ट के आधार पे होता है। सब्जेक्ट कहाँ से डिटरमिन होगा, क्लासिफिकेशन से, डीडीसी, यूडीसी, ये सब टाइप से, समझ गए। और तो क्लास नंबर तो अ नंबर डैट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट्स ऑफ द बुक, तो ए हो गया। एक्सप्लेनेशन देखो, अ क्लास नंबर इज अ नोटेशन, देखो ये जो मैं अभी जो लेक्चर बता रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ये मतलब थीम है एक तरह से लाइब्रेरी साइंस का, यहीं से लाइब्रेरी साइंस शुरुआत होता है मानो तो, है ना। तो क्लास नंबर हो गया जो सब्जेक्ट के अनुसार जो दिया जाता है। तो अ क्लास नंबर इज ए नोटेशन असाइन टू अ बुक बेस्ड ऑन इस सब्जेक्ट, समझ गए, जो किसके आधार पर डिटरमिन होगा, क्लासिफिकेशन स्कीम के आधार पे, डीडीसी, यूडीसी, ये सब हो गया क्लास नंबर। इट रिप्रेजेंट द बुक्स प्राइमरी सब्जेक्ट डेटा अलाउिंग इट टू बी grouped with related materials in library collection. For example, in DDC, a book on biology might have a class number like 570, समझ गए। Unlike sequence number, जैसे सीक्वेंसली जैसे बुक अरेंज किया गया, और साइज बेस्ड आइडेंटिफायर्स, ये सब के आधार पे नहीं, क्लास नंबर इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड सेंट्रल टू ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज सिस्टमेटिकली, दिस इंश्योर, समझ गए। तो ये जो है आपका रिट्रीवल वगैरह में इजी कर देता है क्लास नंबर, क्योंकि आप क्लास नंबर के आधार पे भी सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको अगर क्लासिफिकेशन स्कीम्स पता है तो। अब देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द बुक नंबर फॉर्मूला गिवन बाय रंगनाथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 एलिमेंट होता है इसमें, तो 8, देखो आंसर हो गया ए 8। देखो एस आर रंगनाथन बुक नंबर फार्मूला एज आउटलाइंड इन कोलोन क्लासिफिकेशन, जो है एस आर रंगनाथन का, ये भी पता होगा आपको, कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ बुक विद इन अ क्लास, समझ गए। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एसेशन नंबर, वॉल्यूम नंबर, कॉपी नंबर, एडिशन नंबर एंड ऑथर मार्क। ये आप अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो कि जो है 8 जो आपके जो है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं। तो देखो वैसे आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आप किसी भी बुक को यही 8 एलिमेंट दोगे। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे कौन से लैंग्वेज में बुक छपा हुआ है, ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया मान लो। अब किस फॉर्म में है बुक, समझ गए, ये सेकंड हो गया। अब ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये हो गया, थर्ड आपका हो गया। ये जैसे समझ रहे हो ना कि ये सब तो इम्पॉर्टेंट ही है ना। अब देखो एसेशन नंबर, आपको मैंने जब पहले के लेक्चर्स में बताया है कि जब जैसे ही बुक खरीद के लाइब्रेरी में आता है तो सबसे पहले उसका एसेशन रजिस्टर में जो है एसेशन नंबर जो है डालना पड़ता है। एक और चीज़ मैं याद करा दूं आपको, एसेशन रजिस्टर का साइज होता है 16 इंच इंटू 13 इंच, समझ गए, एसेशन नंबर समझ गए। अब जैसे वॉल्यूम नंबर हो गया कि कौन से वॉल्यूम की बुक है वो, समझ गए ना, कि जैसे फर्स्ट वॉल्यूम है बुक का या सेकेंड वॉल्यूम है, इस हिसाब से। अब कॉपी नंबर, फर्स्ट कॉपी है, सेकेंड कॉपी है, मतलब अगर मान लो कि 10 कॉपी है तो कौन सा कॉपी नंबर है उसका। एडिशन नंबर, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, कौन सा एडिशन है वो सब। और ऑथर मार्क, समझ गए। तो 6, 7 और 8, तो ये सब में से आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि अगर दे दिया जाए और उसमें कुछ और भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, मान लो कलर ऑफ द बुक, तो कलर ऑफ द बुक नहीं आता है रंगनाथन के
जो है बुक नंबर फार्मूला में, समझ गए। तो इसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, ये याद कर लो आप। तो दिस डिटेल स्ट्रक्चर इंश्योर दैट इवन बुक्स विद आइडेंटिकल क्लास नंबर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एड्रेसिंग इशूज लाइक मल्टीपल एडिशंस और कॉपी। समझ गए कि आप मान लो कि आपके लाइब्रेरी में जैसे भगवत गीता है, गीता प्रेस का, तो गीता प्रेस का भगवत गीता मान लो कि 25 कॉपी है, उसमें से कुछ जो है सो 10th एडिशन के हैं, कुछ जो है 12th एडिशन के हैं। अब अगर आप डीडीसी जो क्लासिफिकेशन करोगे तो उस हिसाब से तो आप सीधे उसका एक क्लासिफिकेशन कर दोगे, है ना। तो उसके बाद भी तो होना चाहिए ना बुक का नंबर, नहीं तो जैसे कैसे पता चलेगा कि उसमें से भगवत गीता कौन से वाले भगवत गीता के बारे में बता रहे हो। तो इस तरह से जो है आप जैसे कॉपी नंबर, फिर जैसे वॉल्यूम नंबर, ये सब के आधार पे भी जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये जो है आपका बुक नंबर फार्मूला जो है गिवन बाय एस.आर. रंगनाथन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और देखो व्हाट टाइप ऑफ नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन डीडीसी, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो है प्योर नोटेशन यूज होता है। देखो तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यूजेस प्योर नोटेशन कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ अरेबिक न्यूमरल्स, 0 to 9 जो है यही यूज होता है नोटेशन देने में डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में, समझ गए। दिस न्यूमेरिकल सिस्टम अलाउज फॉर हायरार्कियल एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट विथ ईच नंबर रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक क्लास और सब डिवीजन, समझ गए। अनलाइक मिक्स नोटेशन सिस्टम्स लाइक यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें जो है मिक्स नोटेशन यूज होता है। इसमें आपका देखो ये यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन डिजाइन किया जा रहा था किसके द्वारा, तो IFLA द्वारा। IFLA क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, समझ गए। तो ये यूडीसी जो हुआ इसमें आपका मिक्स नोटेशन यूज होता है, मतलब आप मान लो अल्फ़ाबेट्स भी होगा और इसमें नंबर्स भी होगा, किस में, तो यूडीसी में। अब डीडीसी में तो प्योर होता है, मतलब प्योर में क्या, तो नंबर्स 0 to 9 which combines numbers, letters and symbol. DDC pure notation ensures simplicity and consistency, समझ गए। और देखो what type of notation has been used in colon classification and bliss, इसको bliss कह सकते हो, bliss bibliographic classification, जिसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको CC और इसको BBC, है ना। तो ये दोनों में जो है सो आपका मिक्स नोटेशन यूज होता है, समझ गए। CC क्या है, तो ये जो है आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये S.R. रंगनाथन द्वारा। तो देखो बोथ कोलोन क्लासिफिकेशन एंड ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन एम्प्लॉय मिक्स नोटेशन कंबाइनिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स भी इसमें यूज होता है टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट्स। इन CC जो है कोलोन क्लासिफिकेशन ऐसा रंगनाथन वाला, रंगनाथन यूजेज लेटर्स A to Z और नंबर 0 to 9 एंड कनेक्टिंग सिंबल्स लाइक कोलोन, ये वाला इसको कहते हैं कोलोन, 2 बिंदु जो होता है, हाँ कोलोन्स एंड कॉमाज, कॉमा तो पता होगा आपको, जो ये जैसे कॉमा दिया हुआ है, टू डिनोट फेसेट्स एंड आइसोलेट्स, समझ गए। सिमिलरली जो ब्लिस सिस्टम जो है ये भी क्लासिफिकेशन का ही टाइप है, इंटीग्रेट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, समझ गए। अल्फ़ा न्यूमेरिक किसको कहते हैं, जैसे A4, BB2, ये सब जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हुआ, टू क्रिएट फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव नोटेशन, समझ गए। तो ये मिक्स नोटेशन अलाउ दिस स्कीम्स टू हैंडल कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड सब्जेक्ट्स विथ प्रिसीजन, एकोमोडेटिंग न्यू नॉलेज थ्रू हॉस्पिटेबल स्ट्रक्चर्स, समझ गए। और देखो व्हाट टाइप ऑफ नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन यूडीसी, तो मैंने बताया यूडीसी जो है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये जो है आपका मिक्स नोटेशन फॉलो करता है, समझ गए। तो प्योर आपको किस में लगाना है बस, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 0 to 9। बाकी देखो अभी हमने कोलोन क्लासिफिकेशन देखा, फिर ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो था, और उसके बाद यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सब में जो है आपका मिक्स्ड यूज हो रहा है। मिक्स्ड क्यों ज़्यादा अच्छा हो जाता है यूज करने में, क्योंकि इसमें जो है आप किसी बुक को ज़्यादा बेटर तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, कि मानो जैसे कोई
आप जैसे बुक को जो है क्लासीफाई कर दिए नंबर्स के हेल्प से, और उसके बाद मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि जैसे अल्फ़ाबेट से जो है आप लैंग्वेज को डिनोट कर रहे हो, तो आप बुक के समझ रहे हो, बुक भी हो गया, लैंग्वेज भी हो गया, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन का। अब देखो, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूजेज मिक्स नोटेशन कंबाइनिंग अरेबिक न्यूमेरल्स 0 to 9 लेटर्स एंड वेरियस सिंबल्स लाइक कोलोन्स, पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। समझ गया, कोलोन्स ये हो गया और ये जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस अप्रोच एक्सटेंड DDC प्योर न्यूमेरिकल सिस्टम बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल कैरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। समझ गया, जो मैं बता रहा था कि रिलेशनशिप हो गया और फेसेट्स हो गया और ऑक्सिलियरी कंसेप्ट, मतलब कुछ नया कंसेप्ट जो है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। आप केवल नंबर्स के थ्रू ही करोगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल है UDC नंबर लाइक 53, 62। समझ गए, 53 और 62 ये क्या है, कोलोन है ये। तो 53, 62 ऐसे लिखा हो तो ये डिनोट करता है रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बीच का जो है रिलेशन डिनोट करता है। तो समझ गए ये, तो इससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से जो है आप डिफाइन कर सकते हो। अब मिक्स नोटेशन प्रोवाइड UDC विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी। समझ गए, इनेबलिंग इट टू क्लासीफाई कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली। समझ गए, मान लो कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स क्या होता है, जैसे ये हो गया ऐसे, अगर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एंड कल्चरल चेंज इट ब्रॉट, तो देख रहे हो इसमें दो रिलेशन हो गया कि एक तो फिजिक्स, उसका आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और उसके साथ वो कैसे कैसे कल्चरल चेंज लाया सोसाइटी में, तो इसका, तो ये सब आप सिंपली डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में नहीं कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ नंबर्स ओनली। देखो, अब देखो व्हाट नोटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो 0 to 9। समझ गए, अब देखो द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयज नोटेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सोनली ऑन अरेबिक न्यूमरल्स, जैसे मैंने बताया था, एंड डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल भी होता है, जैसे अगर लिखा हुआ है 620.1 तो ये क्लासिफिकेशन हुआ, ऐसे लिखा होगा ही तो ये DDC क्लासिफिकेशन है। दिस प्योर न्यूमेरिकल नोटेशन अलाउज फॉर अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर विथ ईच नंबर रिप्रेजेंटिंग अ क्लास और सब डिवीजन ऑफ नॉलेज। समझ गए कि जैसे सब डिवीजन ऑफ नॉलेज हुआ कि जैसे इंग्लिश डिक्शनरी, तो एक तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का है और सब डिवीजन मतलब डिक्शनरी है, तो इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ जाम्बिया अगर ऐसा हो तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है, कंट्री भी ला दिया जा रहा है ना, तो वही सब डिवीजन ऑफ नॉलेज वगैरह आएगा। फॉर इंस्टेंस 500 डिनोट्स नेचुरल साइंसेज। समझ गए कि अगर 500 कहीं है तो क्या कह रहा है, नेचुरल साइंस, और 510 जो है तो ये मैथमेटिक्स को डिनोट करता है। समझ गए, अब जैसे 510 में जो है, जैसे मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, तो 510 पॉइंट अगर एक लिखा जाए तो ये 1 जो है सो ये अलजेब्रा को डिनोट करता है। आप जो है ना कभी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो बुक आता है, जैसे क्लासिफाई जिसके आधार पे करते हैं, वो आप जो है पढ़ना, फिर आपको ये सही से क्लियर होगा कि जैसे डेसिमल ऐड करके जो है उसमें जैसे इंडेक्सेस देखा जाता है, टेबल्स देखा जाता है, 2-3 बुक्स रहते हैं, तो वो सब के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा डीपली किया जाता है नंबर्स के थ्रू। समझ गया, तो समझ गया, जैसे नेचुरल साइंसेज में फिर मैथमेटिक्स आया, डेसिमल पॉइंट 5 जैसे लगा दिया गया तो और अलजेब्रा आया। तो दिस सिंप्लिसिटी एंड स्केलेबिलिटी हैव मेड DDC अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इंश्योरिंग कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ईजी एक्सपेंशन। समझ गया, तो इसका आपको कहीं पे नंबर दे दिया जाए जो क्लासीफाई किया हुआ क्लासिफिकेशन नंबर, तो आप जो है उसके आधार पे भी देख के बता सकते हो कि वो किस बारे में बुक है। समझ गए,
अब देखो, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी वाज पब्लिश, तो ये मैंने बहुत बार बताया, मेलविल डेवी जो थे 1876 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ना कि इतना ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि ये बहुत बार पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि आपको पता ही होगा। तो ये अंडरस्टूड है कि आपको पता ही होगा, तो आपको पता होना भी चाहिए, है ना। मेलविल डेवी और एस आर रंगनाथन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें ना आप याद कर जाओ बस, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन 1876 बाय मेलविल डेवी। द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इंट्रोड्यूस्ड द डेसिमल बेस्ड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी कलेक्शन, डिवाइडिंग नॉलेज इनटू 10 मेन क्लासेज। जैसे आपने जब पढ़ा होगा बैचलर्स में कि 000 से 900 तक क्लासीफाई किया गया है ना। अब जैसे ऐसे देखोगे 000 है, फिर 100, 200, इस टाइप से। अब इसी में जो है आगे और जो है सब्जेक्ट जितना भी डीपली घुसते जाता है, उसी के आधार जो है डेसिमल या आप मतलब ऐड करके कर सकते हो। आप बुक देखोगे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, पब्लिश्ड एनोमसली जो मतलब हो गया कि वो अपने नाम से नहीं पब्लिश किए थे, बस एनोनिमस पब्लिश किए दिए थे। अंडर द टाइटल अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी, ये नाम था उसका। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड तो आपको पता भी होना चाहिए वैसे। तो अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। इट कंसिस्टेड ऑफ 44 पेजेज ही था उस समय एंड मार्क्ड significant advancements in library science. The 1876 publication laid the foundation for modern library classification, enabling systematic arrangement and retrieval of resources, and its influence persists in libraries worldwide today. अभी तक है, तो वहीं से बेस हुआ। तो इसमें ये याद कर लेना कि उसमें 44 पेजेस था और 10 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया था। 10 मेन क्लास हुआ है। अब देखो, with which title the first edition of DDC was published, समझ गया जो मैंने अभी बताया था, a classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of a library। तो ये मतलब मेलविल डेवी द्वारा पब्लिश किया गया था, समझ गए आप, 1876। The first edition of the Davy Decimal Classification published in 1876 was classified a classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of a library. This lengthy title reflects the system's purpose to provide a structured method for organizing library materials by subject with an accompanying index to aid retrieval। समझ गए? तो ये 44 पेज का था, ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बता दिया था। तो एक टाइम बाद ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया था। अब देखो, द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेजेस, तो 44 पेजेस मैंने बताया। अब देखो, हाउ मेनी एडिशंस ऑफ डीडीसी हैज़ बीन पब्लिश सो फार, तो ये 23 एडिशन तक पब्लिश हो चुका है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ गए। और ये जो 23rd जो है ये 2011 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट कब पब्लिश हुआ था, तो 1876 में। देखो, एज ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हैज published 23 editions, समझ गए, with the 23rd edition released in 2011. Since its inception in 1876, DDC has been regularly updated to reflect changes in knowledge and societal need. देखो, जैसे जब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आया होगा उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस ये सब कुछ नहीं था। इनफैक्ट कंप्यूटर तक नहीं था, कोई वर्ड भी ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता था मानो तो इसी लिए जो है ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट्स ऐड हुए होंगे, समझ रहे हो ना आप। और सब्जेक्ट डिवाइड भी होते गए समय के साथ, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, ये सब तो हिस्ट्री में हुए। अब इसी में देखोगे तो मॉडर्न जितने जितने टेक्नोलॉजीज आ गए, मान लो सेमीकंडक्टर्स का हो गया, तो वो तो उस समय एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो वो क्लासीफाई नहीं किया गया हुआ था मतलब डेवी डेसिमल में। तो इसीलिए जो है वो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को जो है सब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ते गए, थीम्स बढ़ते गए, उसी अनुसार जो है अपडेट किया जाते रहा। और अभी जो है 2011 में जो है 23rd एडिशन पब्लिश हुआ था। तो वो ईच एडिशन रिफाइंस द सिस्टम, एडिंग न्यू सब्जेक्ट्स, रिवाइजिंग नोटेशंस
एंड इम्प्रूविंग यूजेबिलिटी। समझ गया। तो 23rd एडिशन जो है कौन इसको मैनेज करता है, तो OCLC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो है 23rd एडिशन को OCLC मैनेज करता है। तो इनकॉर्पोरेट्स मॉडर्न टॉपिक्स एंड मेंटेन DDC रेलेवेंस इन डिजिटल एंड फिजिकल लाइब्रेरी। समझ गए। When the 23rd edition of DDC was published, तो 2011। When the 23rd edition of DDC was published, तो ये 2011 जैसे मैंने बताया। हाँ देखो, the 23rd edition of the Dewey Decimal Classification was published in 2011. This edition, overseen by OCLC, updated the system to accommodate new subjects। जैसा मैंने बताया कि नए नए सब्जेक्ट्स ऐड होते गए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग, फिर ऐसे ही हर चीज़ में ही आपको मिलेगा जो है इस टाइप के, है ना। तो ये जो है मैनेज किया जाता है OCLC। OCLC क्या है वैसे, तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। आई नो ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि ऐसा फुल फॉर्म क्यों होता होगा, लेकिन यही फुल फॉर्म होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC, टू एकोमोडेट न्यू सब्जेक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी नॉलेज। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, प्रेजेंट नॉलेज स्ट्रक्चर। इट refined classification for emerging fields like computer science, social sciences, while maintaining the decimal based hierarchy established in 1876। समझ गए मतलब क्या हुआ कि आपको जो बेसिक जो उसका थीम था वो वही रहेगा, मतलब 0 to 9। अब उसमें जो है आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड करते जाओगे, तो ऐड करना सिंपल है, आपको बस नंबर्स ऐड करते जाना है, तो वो एक्सपेंडेबल भी हो गया मानो। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के पहले यहीं तक मानो कि नंबर्स एग्जिस्ट करता था, फिर और ज़्यादा सब्जेक्ट्स आए, और ज़्यादा ऐड किया गया, फिर और आए और जाए डीपली, है ना। तो 2011 रिलीज इंक्लूड्स 4 वॉल्यूम्स विच with expanded tables and schedules to enhance precision in classifying resources। तो आप देखोगे जैसे शेड्यूल होता है उसमें टेबल होता है, उसके आधार पे जो है डेसिमल ऐड करके आप ऐड करते हैं। हाउ बुक नंबर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कटलर टेबल। हाउ बुक्स नंबर्स आर मेड, तो फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स कैपिटल ऑफ द ऑथर सरनेम। समझ गए, ये कटर टेबल के आधार पे, तो ऑथर का जो सरनेम है उसके फर्स्ट 3 लेटर के आधार पे बुक नंबर डिटरमिन होता है। देखो, कटर टेबल डेवलप्ड बाय चार्ल्स ए जो है उनके द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कटर इज यूज्ड टू क्रिएट बुक नंबर दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल टाइटल्स विद इन द सेम क्लास नंबर। समझ गए कि सेम क्लास नंबर के अंदर जो है सो इंडिविजुअल टाइटल्स अलग अलग है, तो उसको CA कटर जो है क्लासीफाई करने के लिए, ये देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। CA कटर जो है लाइब्रेरी साइंस में, इसको इनका फुल फॉर्म जो है चार्ल्स एमी कटर भी है, याद कर सकते हो आप। तो विद इन द सेम क्लास अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन बुक नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स इन कैपिटल लेटर्स ऑफ द ऑथर्स नेम। तो ये बुक नंबर समझ गए, फॉलोड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज टेबल। फॉर एग्जांपल अ बुक बाय स्मिथ। स्मिथ किसी का नाम है, उसके जो है मतलब सरनेम है, जैसे मान लो माइकल स्मिथ नाम है, तो स्मिथ आपका सरनेम हो गया, तो इसको SMI दिया जा सकता है फॉलोड बाय ए नंबर, SMI 2 मान लो, तो ये आपका बुक नंबर हुआ। समझ गया। दिस मेथड इंश्योर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुक्स फैसिलिटेटिंग प्रिसाइज सेल्विंग एंड रिट्रीवल। द फोकस ऑन द ऑथर सरनेम rather than टाइटल और सब्जेक्ट स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस क्रॉस लाइब्रेरी सिस्टम। समझ गया। अब देखो क्वेश्चन 562 है, अकॉर्डिंग टू द कटर टेबल फॉर द बुक रिटन बाय SR रंगनाथन बुक नंबर विल बी, तो इसको कहते हैं RAN। क्यों,
क्योंकि SR रंगनाथन, समझ गए। तो इनका SR तो नेम हुआ और रंगनाथन जैसे सरनेम हुआ ये। तो मैंने क्या बताया कि सरनेम का जो फर्स्ट 3 लेटर है उसको कैपिटल में लिखा जाएगा, तो ये बुक नंबर होगा। और इसके बाद जो है आप नंबर ऐड कर सकते हो। देखो, अकॉर्डिंग टू द कटर टेबल द बुक नंबर फॉर अ वर्क बाय SR रंगनाथन इज डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ हिज सरनेम रंगनाथन इन कैपिटल, दैट इज RAN हो जाएगा, समझ रहे हो ना, RAN। The Cutter system assigns alphanumeric codes based on the author's name to differentiate books within the same class number. The use of capital letters is standard ruling out option, समझ गए जी। अब देखो, species of library classification are derived into the following categories. Species of library classification, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया हुआ है, इन्यूमरेटेड और फेसेटेड क्लासिफिकेशन और इन्यूमरेटेड क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है ये मैं चलो डिटेल्स में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो देखो, इन्यूमरेटेड एंड फेसेटेड ये याद कर लो, ये स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू इन्यूमरेटेड एंड फेसेटेड टाइप्स। इन्यूमरेटेड सिस्टम्स क्या हुआ, जैसे DDC हो गया, LCC हो गया, DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो प्रोवाइड प्री डिफाइंड रेडीमेड क्लास नंबर फॉर सब्जेक्ट। समझ गए कि पहले से ही आपका क्लास नंबर जो है डिफाइन किया गया हुआ है, तो उसको प्री डिफाइंड है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्लास नंबर आपका प्री डिफाइंड है, रेडीमेड है, जिसको चेंज नहीं किया जाता है, तो वो जो हुआ आपका इन्यूमरेटेड क्लासिफिकेशन हुआ। समझ गए। फिर से देखो, इन्यूमरेटेड सिस्टम लाइक DDC LCC प्रोवाइड प्री डिफाइंड जो है पहले से ही डिफाइंड है रेडीमेड क्लास नंबर फॉर सब्जेक्ट लिस्टिंग देम हायरार्कियली। जैसे मैंने बताया था ना कि हायरार्की के अनुसार जो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे मान लो लाइफ साइंसेज हो गया, उसके अंदर मैथमेटिक्स हो गया, उसके अंदर जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था अलजेब्रा हो गया। तो समझ रहे हो, ये हायरार्की एक तरह से है कि अंदर अंदर आप जाते जा रहे हो। अब देखो, अब फेसेटेड सिस्टम्स लाइक फेसेटेड सिस्टम्स हो गया क्या क्या, जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन किसका दिया हुआ है, तो ये SR रंगनाथन का दिया हुआ है। अलाउज क्लास नंबर्स टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग फेसेट्स, तो क्लास नंबर इसमें जो है सो आप खुद से बना रहे हो कंबाइन करके। और फेसेट्स मतलब क्या हो गया, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, ये सब के अनुसार। तो ये ऐसे क्लास नंबर आप खुद बना रहे हो तो ये फेसेटेड में होता है। टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, समझ गए कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये फेसेटेड क्लासिफिकेशन हुआ। तो दीज कैटेगरीज रिफ्लेक्ट डिफरेंट अप्रोचेज टू ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। इन्यूमरेटेड सिस्टम जो है प्रायोरिटाइजेज सिंप्लिसिटी, की पहले से प्री डिफाइन कर दिया गया है वही आप दे सकते हो, तो उसमें आपका जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो नहीं आप दे पाओगे। समझ रहे हो, ये जितना उसमें दिया हुआ रहे उतने ही पे आपको रुक जाना पड़ेगा। मान लो कि आपको जैसे भगवत गीता के बारे में जो है उसमें डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में अलग से चर्चा नहीं है, हिंदी रिलीजियस मतलब हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का, और उसको सीधे जो है केवल हिंदू रिलीजन में डाल दिया गया। जैसे आपको पता है कि 5 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म है, सबका थॉट्स प्रोसेस भी अलग है, सबका टीचिंग्स अलग है, तो उसमें जो है 5 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म के जगह जो है तो उसको अलग अलग डिफाइन करने के बजाय अगर डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन जो बनाए मेलविल डेवी, उनको इतना इंडिया के बारे में पता नहीं रहा होगा और इंडिया के रिलीजन के बारे में, तो वो हो सकता है कि केवल जो है साउथ एशियन रिलीजन या फिर आपका इंडिक रिलीजन इस टाइप से, या हिंदुइज्म, बस इतना ही आप उसमें डाल पाएँ। तो वो हो गया आपका डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। और उसी में जो है और ज़्यादा जो है आप अच्छे से क्लासीफाई करोगे कि जैसे जब भगवत गीता हुआ तो वो आपके हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हुए, और हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी मान लो कि संस्कृत के स्क्रिप्चर्स हुए, तो ये सब जो है समझ गए।
तो जो है इन्यूमरेटेड सिस्टम प्री डिफाइंड होता है तो वो सिंपल है, वाइल फेसेटेड सिस्टम ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स। समझ गए कि मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स हो गया, जैसे मान लो कि आप इकोनॉमिक्स ऑफ सोसाइटी है ना, तो ये तो इसमें सोसाइटी भी आ गया, इकोनॉमिक्स भी आ गया, इस टाइप से। समझ गया। अब देखो, मैच द फॉलोइंग है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और इसमें आपका मेरे को लग रहा है पार्ट 2 इसका छूट ही गया है, इसका ऐसे था, वैसे याद कर लो। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है डेवलप किया गया था मेलविल डेविस द्वारा, प्योर नोटेशन यूज होता है 0 to 9। और देखो एक्सपेंसिव जो क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, याद लो। CA कटर जो है चार्ल्स एमी कटर, फिर से याद कर लो चार्ल्स एमी कटर, वो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, है ना। इट इज़ एन अर्ली इन्यूमरेटिव सिस्टम, मैचिंग ऑप्शन सी। तो इन्यूमरेटिव सिस्टम मैंने क्या बताया था कि वो फिक्स होता है, प्री डिफाइंड होता है। तो चार्ल्स एमिकेटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वो आपका इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन था। अब LCC क्या है, तो डेवलप्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, इट यूजेज मिक्स नोटेशन। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का ये क्लासिफिकेशन है LCC। समझ गया। तो इसमें मिक्स नोटेशन जो है A to Z और नंबर्स दोनों यूज होता है। UDC जो है इसमें भी ये देखो, UDC जो है ना, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन से इंस्पायर होकर बनाया गया था, लेकिन ये जो है मिक्स नोटेशन यूज करता है। अब देखो, फ्रॉम विच एडिशन DDC स्टार्ट पब्लिशिंग इन 2 वॉल्यूम्स। तो 2 वॉल्यूम्स में जो है 14th एडिशन से पब्लिश हुआ था। 14th एडिशन कब पब्लिश हुआ था, तो 1942। ऐसे याद कर लो, 14th और 1942, तो ये सेकेंड प्लेस पे दोनों जगह 4 है, मतलब इस पे फर्स्ट प्लेस पे 4, इस पे सेकेंड प्लेस पे 4 है। 4 याद कर लो, तो 1942 और जो है 14th एडिशन। वैसे ही जो 23rd एडिशन जो है कितने हैं, ये 4 वॉल्यूम्स में है, और ये 1911 में पब्लिश हुआ था। कौन इसको मेंटेन करता है, OCLC। देखो, द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC began publishing in 2 volumes starting with 14th edition in 1942। समझ गया कि तो 1942 के समय जो है आपका उसका 14th एडिशन आ गया था। वैसे आपको याद ना हो तो ये याद कर लो, क्या था OCLC का फुल फॉर्म, तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है जी। दिस एक्सपेंशन वॉज नेसेसरी टू एकोमोडेट द ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज एंड इंक्रीजिंग number of subjects covered by the system. The 2-volume format allowed for more detailed schedules and tables, improving the system's ability to classify diverse resources accurately. अब देखो, from which edition DDC started publishing in 3 volumes। तो ये 18th एडिशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18th एडिशन से जो है DDC आपका 3 वॉल्यूम में पब्लिश होने लगा। और 14th एडिशन से जो है, देखो 18th एडिशन हो गया, 14th एडिशन, तो यहाँ पे जो है 2 वॉल्यूम में, 18th एडिशन में 3 वॉल्यूम में। ये कब हुआ, तो आपको मैंने याद कराया था 1946 था ना, सॉरी 1942। 1942 में 14th एडिशन 2 वॉल्यूम में आने लगा। फिर 1971 ये था जब इंडिया बांग्लादेश का वॉर हुआ था, तो इस समय जो है 3 वॉल्यूम में आने लगा। अब देखो, द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बिगैन पब्लिशिंग इन 3 वॉल्यूम्स विद द 18th एडिशन इन 1971। दिस शिफ्ट वाज ड्राइवन बाय द नीड टू एकोमोडेट द, वही है एक्सपेंडिंग नॉलेज जो था उसके नीड को आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। देखो, तो वैसे ही 23rd वॉल्यूम में 23rd
जो है आपका एडिशन 4 वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बहुत इम्पॉर्टेंटली। जैसे फिर से मैं याद करा देता हूँ आपका, जैसे 14th एडिशन तो ये आपका 1942 में आया था। तो ये आपका कितना वॉल्यूम था, तो 2 वॉल्यूम। फिर 18th एडिशन जो हो गया ये कब आपका आया, तो 1971 में इंडिया बांग्लादेश वॉर में, इसमें जो है 3 वॉल्यूम्स हो गया। फिर आपका 23rd एडिशन जो है कब आया, तो 2011 में, इसमें 4 वॉल्यूम्स हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, फ्रॉम विच एडिशन DDC स्टार्ट पब्लिश इन 4 वॉल्यूम्स, तो ये अच्छा सॉरी ये 23rd से नहीं 20th एडिशन से, ये लास्ट पब्लिश हुआ था 2011 में। तो 20th एडिशन से जो है आपका जो है 4 वॉल्यूम्स में आने लगा। तो ये आपका कब था, तो 1989, याद कर लो आप, है ना। तो देखो, द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बिगेन पब्लिकेशन इन 4 वॉल्यूम्स स्टार्टिंग विद द 20th एडिशन इन 1989। 2011 में क्या हुआ था, तो ये जो है आपका देखो, अभी 2011 में भी 4 वॉल्यूम में ही आता है, लेकिन लास्ट टाइम जो है इसको एक तरह से कह सकते तो एडिट किया गया था, मतलब एडिशन 23rd एडिशन था वो। और ये 1989 में जो था ये 20th एडिशन था। इसमें जो है 4 वॉल्यूम्स में ब्रेक हो गया, समझ गए। द एक्सपेंशन में नेसेसरी टू एड्रेस द वही इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। देखो, अब विच एडिशन स्टार्टेड यूजिंग द टेबल इन DDC में जो है टेबल कौन सा एडिशन में यूज होने लगा, तो 18th एडिशन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th एडिशन कब आया, तो 1989 में, समझ गए। सॉरी 10th एडिशन जो है आपका 18th एडिशन जो है 1971 में आया। 20th एडिशन जो है आपका वो 1989 में आया। तो 18th एडिशन 1971 में जो है तो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया। और उसके बाद देखो 18th एडिशन 3 वॉल्यूम्स में, 18th एडिशन 1971, समझ गए। तो 1971 में जो है 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड हो गया। और इसमें एक और जो सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि आपको टेबल ऐड कर दिया गया उसको, समझ गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आप याद कर लो, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो, द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बिगेन इनकॉर्पोरेटिंग ऑक्सिलियरी टेबल्स इन इट्स 18th एडिशन, समझ गए, पब्लिश्ड इन 1971। दीज टेबल्स, जैसे उसमें देखोगे जैसे टेबल 1 टेबल 2 इस टाइप से रहता है। टेबल 1 जो है आपका स्टैंडर्ड सब डिविजन्स रहता है, टेबल 2 जो है आपका जोग्राफिकल एरियाज के बारे में बताता है। ये भी आप याद कर लो। टेबल 1 जो है आपका स्टैंडर्ड सब डिवीज़न होगा। अब टेबल 2 जो है ये आपका जियोग्राफिक एरियाज होता है, समझ गए। तो दीज टेबल सच है, टेबल 1 हो गया स्टैंडर्ड सब डिविजन एंड टेबल 2 जियोग्राफिक एरियाज अलाउड फॉर मोर प्रिसाइज क्लासिफिकेशन बाय एडिंग स्टैंडर्डाइज सब डिविजन टू क्लास नंबर। वही है, जितना ज़्यादा आप सब डिवीज़न करते जाओ उतना ज़्यादा अच्छा आपका क्लासिफिकेशन बनते जाएगा। जितना ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएगा तो उतना ज़्यादा आपको वॉल्यूम्स बनाना पड़ेगा, है ना। तो वही है। अब देखो, द 7th एडिशन ऑफ DDC कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी टेबल्स। देखो, अब ये जो है 18th एडिशन में ऑक्सिलियरी टेबल्स ऐड किया गया था, समझ गया। तो वैसे ही 17th एडिशन ऑफ DDC कंटेन हाउ मेनी टेबल्स, तो 7th एडिशन 6।
The 17th edition of the Davy Decimal Classification, published in 1965, included 6 auxiliary tables. These tables provided standardized subdivisions for aspects like geographical area, language, itna. Although tables were introduced earlier, the 17th edition formalized their structure with 6 distinct tables to support detailed classification. समझ गए? अब देखो 18th edition of DDC had how many tables? तो इसमें 7 tables हो गया था. तो द 18th edition of Davy Decimal Classification, published in 1971, समझ गए? ये तो मैंने बताया, included 7 auxiliary tables. देखो इसमें 6 auxiliary tables था. तो सॉरी, द 18th edition of DDC consists of how many tables? तो ये हो गया 7 auxiliary tables. याद कर लिए जी. टेबल्स है, टेबल 1 था जैसे स्टैंडर्ड सब डिवीजन का, टेबल 2 हो गया ज्योग्राफी के रियाज का, टेबल 3 हो गया सब डिवीजन फॉर लिटरेचर के लिए. लिटरेचर कोई कहाँ का लिखा हुआ है, मान लो इटली में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, पाली में लिखा हुआ है, ये सब. अलाउड फॉर मोर ग्रैनुलर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. समझ गया? अब देखो क्वेश्चन 571. द 22nd एडिशन ऑफ DDC कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टेबल्स? तो ये 7 टेबल्स इसमें है. ये 2003 में आया था 22nd एडिशन. द 22nd एडिशन ऑफ Davy Decimal Classification, published in 2003, included 7 auxiliary tables. These tables covered standard subdivision, geographical area, literature, language, ethnic group. देखो तो ये इथनिक ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, एंड अदर स्पेशलाइज्ड सब डिवीजन. समझ गए? इनेबलिंग प्रिसाइज क्लासिफिकेशन फॉर डाइवर्स सब्जेक्ट. व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम इज DDC? तो मैंने बताया था डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है इन्यूमरेटिव है. इसमें जो आपका प्री डिफाइंड और रेडीमेड जो है नंबर्स को ऐड किया जाता है सब्जेक्ट्स के लिए. तो देखो इन्यूमरेटिव में लगा दो. फेसेटेड में क्या मैंने बताया था कि उसमें और आप डीपली जा सकते हो सब्जेक्ट्स में और ऐड करते जा सकते हो, उसमें अल्फा न्यूमेरिक यूज होता है. देखो तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज एन इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, मीनिंग इट प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड रेडीमेड क्लास नंबर्स फॉर सब्जेक्ट लिस्टेड हायरार्कियली विद इन इट्स शेड्यूल. समझ गए? अनलाइक फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम्स हो गया जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन विद कंस्ट्रक्ट क्लास नंबर्स बाय कंबाइनिंग फेसेट्स. समझ गए? अब देखो DDC असाइंस फिक्स्ड नंबर टू सब्जेक्ट्स. एग्जांपल 510 फॉर मैथमेटिक्स, तो वो 510 ही रहेगा मैथमेटिक्स के लिए. वाइल DDC इनकॉर्पोरेट सम फेसेटेड एलिमेंट थ्रू ऑक्सिलियरी टेबल्स के अनुसार जो है फेसेटेड एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. जैसे मान लो कि आपका जोग्राफिकल लोकेशन का कोई टेबल है, तो जोग्राफिकल लोकेशन का मान लो कि 50 नंबर पे जो है आपका, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि ईरान है, तो ईरान का कोई भी लिखा हुआ बुक होगा तो उसमें आप जो है डॉट के बाद वो आप नंबर लगा सकते हो कि वो उस कंट्री को डिनोट करता है. ऑक्सिलियरी टेबल्स ये बताते हैं. तो समझ गया? अब देखो LCC जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो है 1905 में आया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो. तो ये जो है 2 लोग थे, एक JCM याद कर लो और एक चार्ल्स याद कर लो या CM याद कर लो. तो एक JCM याद कर लोगे और CM तो आप टिक लगा लोगे LCC में. ये दोनों का डेवलप किया गया है कब? 1905. अब मैं बताता हूँ JCM और CM का मीनिंग. तो देखो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम आर डेवलप्ड इन 1905 विथ इट्स इम्प्लीमेंटेशन बिगिनिंग अराउंड दैट टाइम टू ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ग्रोइंग कलेक्शन. समझ गए? अब देखो डिजाइन बाय JCM हैंसन, तो JCM और चार्ल्स मार्टेल, तो CM. समझ गए? तो JCM और CM याद कर लो, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से रिलेटेड है, उन्होंने डिजाइन किया था. तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिप्लेस्ड अर्लियर सिस्टम्स एंड वाज टेलर्ड टू द लाइब्रेरी स्पेसिफिक नीड्स. समझ गए? इट यूजेज अ मिक्स नोटेशन ऑफ लेटर्स A to Z एंड नंबर डिवाइडिंग नॉलेज इनटू 21 मेन क्लास. ये आप याद कर लो कि कितने मेन क्लास में डिवाइड किया गया था? 21 में. अब देखो व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम इज LCC, मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एंड राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन. तो ये आपका इन्यूमरेटिव हाँ DDC पे ही तो बेस्ट है. तो ये इन्यूमरेटिव हो गया.
देखो बोथ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन एंड राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और enumeratic classification scheme. Enumeratic systems provide pre-assigned numbers for subjects organized hierarchically as in the Library of Congress जो 21 मेन क्लासेज जो है A to Z में रिप्रेजेंट किया गया है एंड RIC सिमिलर स्ट्रक्चर जो है, समझ गए। अनलाइक फेसेटेड सिस्टम्स जिसमें जो है कंबाइंड फेसेटेड टू क्रिएट क्लास नंबर किया जाता है, LCC एंड RIC जो है लिस्ट ए सब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली कि जो सब्जेक्ट्स है वही लिखा जाएगा, लिमिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी बट सिंप्लीफाइंग क्लासिफिकेशन, समझ गए। अब देखो इन DDC यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 मेन क्लासेस, समझ गए। जो मैंने बताया था 000 से जैसे 100 200 से ऐसे 900 तक जाता है, तो ये आपको जो है तो 10 मेन क्लास में डिवाइड होता है। बहुत बार आप गलती से जो है 9 लगा दोगे, समझ रहे हो, गलती से, क्योंकि आपको लगेगा 0 to 9 तो 9 हो गया, लेकिन 0 to 9 देखोगे तो 10 मेन क्लास हो जाता है, तो वो A हो जाएगा, समझ गया। अब देखो इन डेसिमल क्लासिफिकेशन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 10 मेन क्लासेस रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमेरिकल रेंज 000 से 900। ईच क्लास कवर्स अ ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया, जैसे मैंने बताया था, जैसे 000 जो है सो आपका जनरलिटीज को डिफाइन करता है, 100 फिलोसफी को, 900 हिस्ट्री को। अब जैसे 900 हुआ हिस्ट्री का, तो इसमें भी आगे जो है इसमें और ज़्यादा आपको दिया रहता है कि 910 911 किस चीज़ को डिनोट करता है, 912 किस को डिनोट करता है, किस क्लासिफिकेशन को, इस हिसाब से, समझ गए। दिस डेसिमल बेस्ड स्ट्रक्चर अलाउज फॉर हायरार्कियल सब डिवीजन विद ईच क्लास फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लास है। जैसे मैंने बताया कि 510 जो है जैसे मैथमेटिक्स के लिए हो गया है ना, तो यहाँ हमारा जो है तो आपका लेक्चर 14 जो है ख़त्म होता है। तो आपने हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप किसी भी तरह से लाइब्रेरी से रिलेटेड है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।